किया जाता है जिसको किरत कोर्स कहा जाता है। ये जिसको किरत कोर्स कहा जाता है 4 साल का होता है, कहीं जाकर भी कर लीजिए आप। और माशाल्लाह जब वो तालीम, जब वो तरबियत, जब वो अंदाज, जब वो पढ़ाई हमारी मस्जिदों में अगर इस तरह होने लग जाए तो हमें क्या जरूरत है कि अपने बच्चे को अपने आप से जुदा किया जाए। बेशक बेशक माशाल्लाह वक्ती तौर पर आएगा, आकर के पढ़ के घर चला जाएगा, घर से भी उसका राब्ता कायम रहेगा और पढ़ाई भी उसकी खत्म नहीं होगी। तो बड़ी मेहनत के साथ जिसने पढ़ाया है, याद रखना कि उस्ताद का दर्जा माँ बाप से ऊंचा होता है। माँ बाप कहते हैं कि जिसके तवस्सुल से बंदा दुनिया के अंदर आ जाए, ये कोई कमाल की बात नहीं होती है, लेकिन दुनिया में रहने और सहने के तौर और तरीके को जो सिखाता है उसे उस्ताद कहा जाता है। अगर वो ना हो तो इंसान एक जानवराना जिंदगी गुजारेगा। उसे क्या पता कि दुनिया के अंदर रहने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है, किस तरीके से हमें रहना चाहिए। खिलाने का अंदाज सिखाया, उसने हमें खिलाने का इल्म दिया कि खाना कैसा चाहिए तो उस्ताद ने दिया। बड़ों से कैसे अदब से पेश आना है किसने सिखाया? उस्ताद ने सिखाया। माँ बाप की ताज़ीम और तकरीम कैसे करनी है उस्ताद ने बताया। रब की इबादत कैसे करनी है उस्ताद ने बताया। चलना कैसे है उस्ताद ने बताया। कैसे बैठना है उस्ताद ने बताया। यहाँ तक के गर्ज के दुनिया के अंदर जब तक इंसान रहेगा तब तक के सारे कवानीन, सारे रूल्स उस्ताद ने उस बच्चे को सिखा दिए। जब बच्चे को सिखा दिए तो वो दुनिया में रहने का एक सलीका सीख गया। अब आप ही फैसला कीजिए कि इंसान को दुनिया में लाने वाला एक इंसान है और एक इंसान दुनियावी तौर तरीके को सिखा रहा है। दोनों में अफसल कौन होता है? आप ही फैसला कर लीजिए। आप अक्लमंद हैं, अक्लमंद का इशारा काफी है। तो आइए बिला ताखीर हम उन बच्चों के हाथ में अपने मुअज़्ज़ज़ उलमाए इकराम के हाथों से उस सनद से जिसको सर्टिफिकेट कहा जाता है कि बच्चों के पास अब सर्टिफिकेट है, जो चाहे पूछ सकता है, जो चाहे पढ़वा सकता है। बच्चियां एक एक करके आती रही। शाहिद आएंगी पहले, उन्हें सनद से भी कराया जाएगा और उनकी गुरु से भी की जाएगी माला डाल करके। तमाम लोग बच्ची के लिए दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला इसके इल्म अमल में खूब खूब बरकत दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मंज़र आप हजरात देख रहे हैं, ये छोटे से गांव के अंदर जो मंज़र आप अपनी आँखों से देख रहे हैं, ये मंज़र बड़े बड़े दारुल उलूमों के अंदर, बड़े बड़ी जामियाओं के अंदर होता है। समझ रहे हैं नहीं? और इस खाना खुदा में बैठे हैं, अल्लाह के घर में बैठे हैं। समझ रहे हैं नहीं? आपको अपनी इन बच्चियों पर नाज होना चाहिए। ये आपकी अपनी बेटियां हैं, आपके पूरे ज़िले की बेटियां हैं, आपके पूरे मेवात की बेटियां हैं। बीच में मुझे इसलिए बोलना पड़ा कि ये एक बेटी अगर सही कुरान पढ़ लेगी तो कसम खुदा की पूरा ख़ानदान सही कुरान पढ़ लेगा। ये हाफिज़ व क़ारी मौलाना मोहम्मद असग़र हुसैन क़ादरी समरी जिस दिलजोई के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ यहाँ आप हजरात के बच्चों के साथ, आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश करूँगा, मैं हज़रत की बारगाह से दिल्ली से आया हूँ, अल्लाह के घर में बैठे हैं, मुझे अपनी कब्र में जाना है, आपको अपनी कब्र में जाना है। समझ रहे हैं नहीं? बहुत सारे लोग, हर तरह की दुनिया होती है और हमारा रात दिन दुनियादारों से वास्ता रहता है। समझ रहे हैं नहीं? आदमी सोचता होगा कि शायद मौलाना ने बुलाया है तो ये तो मौलाना ही की कहेंगे। नहीं, हमें अपनी कब्र में जाना है, इन्हें अपनी कब्र में जाना है।
मैंने बच्चियों का इम्तिहान लिया और जिस जिस अंदाज से मैंने पूछना चाहा बच्चियों से, अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी हर बच्ची ने अच्छाई के साथ जवाब दिया। सुभान अल्लाह। तो मैं आप हजरात से ये दरख्वास्त कर रहा हूँ, और दरख्वास्त मैं ही नहीं, आप ये देखिए कि मैं कहाँ से आया हूँ, पीर साहब की बारगाह से आया हूँ, समझ रहे नहीं? क्योंकि उनका ऐलान भी यही है कि सीने में इल्म मुस्तफ़ा होगा तो मुस्तफ़ा से मोहब्बत होगी। समझ रहे नहीं? एक बच्ची पढ़ेगी आपकी, आप यूं समझ लीजिए कि ये बच्ची शादी होकर जिस गांव में, जिस जिले में, जिस सूबे में जाएगी तो आपके इस छोटे से गांव सिहरी का नाम नहीं होगा, पूरे जिले का नाम रोशन होगा, पूरे मेवात का नाम रोशन होगा कि ये फला जगह की बच्ची रहने वाली है, इतने बेहतरीन अंदाज में कुरान पढ़ रही है। लिहाजा आप इन बच्चियों पर ये मेहनत करें कि जिस अंदाज में इनकी तालीम और तरबियत का इन्होंने ये बेड़ा उठा रखा है, आप इनका साथ दें। इनका साथ देंगे तो इंशाअल्लाह इन बच्चियों का साथ होगा, आपके बच्चों का साथ होगा। ये मेरी आपसे मुअद्दबाना दरख्वास्त है, गुजारिश है, समझ रहे हैं नहीं? शाहीना खातून बिनते जरदार खां साकिन सहरी। दूसरी बच्ची सरजीना बानो बिनते जोरदार खां। तमरीन फातिमा बिनते मोहम्मद शमीम। सोफिया खातून बिनते मोहम्मद अशरफ। दिलशाना बानो बिनते मामूर। साहिला बानो बिनते महमूद। इल्तिजा बानो बिनते मोहम्मद शाकिर। रज़ा फ़ातिमा बिनते मोहम्मद इक़बाल। यास्मीन बानो बिनते मोहम्मद ताहिर मरहूम। सैनब खातून बिनते मोहम्मद इलियास।
आलिया बानो बिनते अजहरुद्दीन, निकहार फातिमा बिनते मोहम्मद तौफीक, मोहम्मद मोनिस इब्न फ़खरुद्दीन, राहीला बानो बिनते महमूद, मसदून फातिमा बिनते आस मोहम्मद, शाहिस्ता बानो बिनते साहून खान, असर फातिमा बिनते ज़ुरदार खान, मोहम्मद फ़रहान इब्ने हाजिर खान साहब, ये आज के इस बज़्म के यूँ समझ लीजिए कि इन बच्चों के ख़ास तौर से जिनकी दस्तारबंदियाँ हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन ने तो इनकी तरबियत की है, लेकिन सही तरबियत का हक़ जिनको पहुँचता है वो इनके उस्ताद गिरामी मौलाना असगर हुसैन साहब, जो आपके ख़तीब व इमाम भी हैं इस मस्जिद के, और इनकी सही रहनुमाई कर रहे हैं। हम उनकी गुलपोशी इस अंदाज में कर रहे हैं कि आज के इस बज़्म के मेहमान खुसूसी हमारे हैसियत से ये मौलाना असगर हुसैन साहब। नारे तकबीर।